ठीक है गाइस। सो मतलब अभी तक ना, मतलब आई विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, अभी तक व्हाट वी हैव लुक्ड एट इज कि भाई बेसिक, अगर ऊपर ऊपर से हमने देखा कि भाई बिगो क्या होता है। व्हाट वी आल्सो सॉ वाज कि भाई हम व्हाट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसको डिनोट बिगो से करते हैं, दैट वी आर अवेयर ऑफ। ठीक, बट वी हैवंट गॉन इनटू डेप्थ ऑफ बिगो या कैलकुलेशंस कैसे करते हैं बिगो के वगैरह। दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक इनटू एंड we'll talk more and more about bigo in this session. ठीक है। Mm. and let's get started. I will actually do a thing. I'll share my screen, start showing you some stuff. uh, just give me a second. mm, so uh, guys, मैं अगर आपको बताऊं ना कि what bigo is in general, ठीक है, which is something that you already, I believe you already know, is कि भाई बिगो इज अ प्रोसेस जो डिफाइन करता है कि आपके प्रोग्राम को कितना टाइम लगने वाला है। आई विल बी मोर स्पेसिफिक। Doesn't just define कि how how much time your program is going to take, but time exactly नहीं define करता, because time depends upon how fast your computer is, how fast your system is, right? तो exactly time नहीं define करता, बट इट डज डिफाइन कि फॉर एनी गिवन कंप्यूटर, अगर उसे दो प्रोग्राम्स रन करने हो अलग अलग, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा और कितना प्रोपोर्शनेटली कितना ज्यादा टाइम लगेगा। वन, सेकेंडली इट डिफाइंस, एंड दैट इज द मेन फैक्टर, इट डिफाइंस कि भाई अगर एक प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं तो उसका इनपुट अगर बढ़ता चला जाता है, इफ द इनपुट साइज कीप्स ऑन ग्रोइंग, देन how will the how will the time required to for the program to complete, and how will the program perform as and when the input grows, वो piece define करता है। ठीक है, which means that bigo is defining कि भाई अगर आपके पास एक array है, for example you have an array of numbers from 1 to 10, and you have to um, multiply all these numbers, तो आपको कितना टाइम लगेगा। मतलब ऑब्वियसली हाउ योर प्रोग्राम विल परफॉर्म। ठीक है, लेट्स से कि या ऐड ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, 1 से 10 तक आपको नंबर्स ऐड करने हैं, यू आर एडिंग लाइक दिस, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 4 + 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप एक एक करके नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। नाउ अगर ये नंबर्स 10 से बढ़ के, एरे ऑफ नंबर्स 10 से बढ़ के 1 से 10 से की जगह आपको 1 से 100 हो गया, हाउ विल प्रोग्राम परफॉर्म? या 1 से 100 की जगह 1 से 1000 हो गया, हाउ विल प्रोग्राम परफॉर्म? Will the time required for executing this program, for completing this program, will the time required grow or not grow? As simple as that. Will it grow linearly कि भाई जितना बड़ा n है, n अगर ये array of numbers का n अगर 100 है, ठीक है, तो 100 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा, whatever that unit be, ठीक है। या फिर अगर ये array of numbers का यूनिट लेट्स से n जो है, सॉरी, अगर n जो है 1 मिलियन है, तो इट विल रिक्वायर 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ टाइम, राइट? मतलब एक तरीका हुआ। ठीक, द अदर वे ऑफ एडिंग नंबर्स इज from 1 to n is n into n plus 1 by 2. Now if the total number of numbers in that array, that is n, is 10, तब भी इसे 1 यूनिट टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 100 है तब भी उसे 1 यूनिट टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 1 मिलियन है तब भी उसे 1 यूनिट टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, सो बिगो क्या करता है? बिगो डिफाइन करता है कि आपको कितना यूनिट टाइम की रिक्वायरमेंट है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक इट डाउन एज अ डेफिनेशन ऑन योर in a notebook. Also, please guys, keep making notes all throughout DSL को, because ये notes ना काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, और not just today, मतलब all throughout your life these notes will come handy जब भी आप job switch करेंगे, because now if you are in tech, then मतलब DSL को is going to be integral for every interview जब भी आप कोई बाद में फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे। It is not possible to move into interviews without
डीएसएल को, ठीक है, मतलब पॉसिबल तो है ही, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोई कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती जो डीएसएल को नहीं लेती हैं, बट हाँ मतलब इट इज सर्टेनली मोर प्रोबेबल कि भाई वी शुड नो डीएसएल को टू बी एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, ठीक है। तो टेक डाउन नोट्स, ठीक है। व्हाट इज बिगो? बिगो इज अ प्रोसेस टू डिफाइन हाउ द प्रोग्राम परफॉर्म्स एज इनपुट ग्रोज। BigO uh, is process to define how the program performs as the input grows. ठीक। नाउ एक और चीज हम BigO के बारे में बात करें, एंड मतलब प्रॉब्ली दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड, मे बी यू माइट नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है, बट वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, which is कि भाई BigO is the worst case scenario, ठीक है। I will talk about it, I will talk about it, you don't worry, ठीक है, मैं बात करूंगा। BigO is the worst case scenario rather than being the uh, best case या average case scenario, ठीक है। So basically आप लिखिए BigO is the worst case scenario rather than uh, 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 rather than average case or best case scenario, ठीक है। I believe that is clear to everyone, ठीक है। Now so ठीक है, um, there are some rules to BigO, ठीक है, which is जो दो ही rules है, ठीक है। I want you to write them down before I start explaining, and one is constants don't matter. First rules of BigO, ठीक है। One, constants don't matter, constants don't matter, ठीक है। ठीक। The other is smaller terms don't matter and larger terms dominate, ठीक है। मैंने क्या बोला? दो रूल्स बोले मैंने, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या चीजें लिखवाई हैं, ठीक है। बिगो के अराउंड मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं, ठीक है। वन इज कि भाई पहले बिगो का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मैं क्विकली रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बिगो का डेफिनेशन है कि भाई इट इज अ प्रोसेस टू डिफाइन हाउ द प्रोग्राम परफॉर्म्स एज इनपुट ग्रोज, ये प्रोसेस है, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड यू कि भाई बिगो इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, is the worst case scenario, ठीक है, rather than being the average or best case scenario, ठीक है। Now one more thing I talked about is कि भाई I talked about certain rules around BigO, ठीक है। I talked about कि भाई there are two rules typically, two important rules actually. Constants don't matter, ठीक है, and the second rule is कि भाई smaller terms don't matter and larger terms dominate। Take a look at what is written in your on your screen, okay, and we will start diving what is written in your notebook, and we'll start diving deeper into each of these। इतना कवर करेंगे and BigO, believe me, BigO will be crystal clear to you, and BigO निकालते कैसे हैं, derive कैसे करते हैं, वो भी आपका crystal clear हो जाएगा, ठीक है। After this, take the next 5-10 seconds, take another 15 seconds to read what is written on your screen। और अगर आपने थोड़ा भी अगर अभी तक जो चीजें हमने बिगो के अराउंड अगर थोड़ा सा भी आपने रीड करा होगा, तो दिस शुड लुक वेरी फेमिलियर।
Guys, with na DS algo will move slowly and steadily, ठीक है, because there is a lot to cover in DS algo, ऐसा नहीं है छोटा है, काफी बड़ा है, it is almost as big as probably मतलब what all we have covered till now, ठीक है, just that we have a now strong base in programming, अभी तक थोड़ा सा base बन गया है with all the effort that has already gone into it, and hence now will be able to capture it in time, ठीक है, and we will be able to handle a lot of things as we go, ठीक है, and will be able to cover things faster, जल्दी समझ में आएगा वगैरह, but otherwise ना BigO is big, it's not small, ऐसा नहीं कि छोटा सा छोटी सी चीज है और जो हम थोड़ी देर में कवर कर लें and we'll be done with it, ठीक, BigO is large and definitely uh, definitely मतलब sorry, DS algo is large and is a large topic and definitely a challenging one, challenging भी है, ऐसा नहीं है कि challenging नहीं है, uh, hmm. तो guys मतलब मैं थोड़ा सा before we get started ना, I want to uh, I want to talk about the मतलब three most important complexities, four most important complexities, time complexities that exist, और बाकी सारी चीजें ना इनकी इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, तो 4 बोल लो या 5 बोल लो, जो भी बोलना है आपको, ठीक है, हम्म, ठीक है, तो लेट्स let me share my screen and let's get started. I'm sharing my screen, just trying to see कहाँ पे मैंने ओपन किया है. I hope you can all see my screen. Yes, yes, cool है, awesome, ठीक है. Hmm. So guys, I've मतलब we are at एक GitHub पे एक बस hosted सा page है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें graph does not work properly, but it gives you out a lot of programs which can be used to understand BigO, ठीक है, तो and we will start diving deeper into this, ठीक है, तो यार सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि भाई, and you have my screen in front of you also, ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि what is जो हमने डेफिनेशन देखे हैं वो क्या है, ठीक है, तो लेट मी जस्ट ट्राई एंड कवर व्हाट इज फर्स्ट बिग ओ फर्स्ट केस, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले so um, this is a graph that, yeah, this is a graph that you will get to see very often, ठीक है, in terms of time complexity and मतलब if I were to just tell you कि भाई what these are, तो भाई order one मतलब these are different, these are the graph of time required for different kind of algorithms, जो भाई जो ऑर्डर एन एल्गोरिथम होगा उसमें जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो वैसे वैसे टाइम रिक्वायर्ड इस तरीके से बढ़ेगा, जैसे एक ग्रीन लाइन है इस तरीके से बढ़ेगा, एंड दिस इज ग्राफ दैट यू विल गेट टू सी वेरी ऑफन विद बिगो, ठीक है यार. नो मैं थोड़ा सा मैं बिगो पहले डीपली डिस्कस करता हूँ, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट डेल्विंग डीपर इनटू ऑल ऑफ दिस, ठीक है.
अ, तो अगर आपने देखा होगा ना, तो इट इज असिम्प्टोटिक नोटेशन, ये सब भूल जाओ आप, ठीक है, फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर अ गिवन फंक्शन, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम इस फंक्शन को किस तरीके का टाइम लगेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है, मतलब इट प्रोवाइड्स अस विद ब्ला 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 फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, रन टाइम कैसे ग्रो करेगा, यानी टाइम टेकन कैसे ग्रो करेगा एल्गोरिथम का, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली इनपुट, ये डिफाइन डिफाइन करता है, ठीक है, बिगो, ठीक है। तो अगर मैं बिगो को बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो इट डिफाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इट्स इनपुट साइज, ठीक है, यानी ये एन क्या है, अगर मैं इनपुट इनपुट की बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो ये एन क्या है, व्हाट इज दिस एन इन बिगो, ठीक है, एन इज नथिंग बट द इनपुट, जो भी है कि भाई इनपुट का साइज कितना है, एन डज एन मीन कि इट इज एन एरे ऑफ 100 नंबर्स, तो एन 100 हो जाएगा, इफ इट इज एन एरे ऑफ 1000 नंबर्स तो एन 1000 हो जाएगा, इफ वी आर डीलिंग विद 1 लाख नंबर्स तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। एंड बिगो क्या है, बिगो इज जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा बेसिकली, ठीक है, वो मतलब कि कितना टाइम लगेगा, उसके लिए फैंसी टर्म, ऐसा कूल सा वर्ड बोल दिया बिग ओ, ठीक है, ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिगो इज नथिंग बट कि हाउ अ प्रोग्राम विल, व्हाट काइंड ऑफ टाइम अ प्रोग्राम विल टेक, ठीक है। नाउ वन थिंग व्हाई बिगो पे मैं एक बार अगर डिस्कशन करूं, तो भाई बिगो इसलिए बहुत सिंपल सी रीजन बिगो के होने के पीछे, एक द सिंपल रीजन इज बीइंग कि भाई अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा एंड यू कुडंट डिफाइन एट एनी गिवन पॉइंट ना, यू कुडंट डिफाइन कि भाई वो प्रोग्राम कितना टाइम लेगा रन होने में, यू कुडंट डिफाइन, ठीक है, एट एनी गिवन पॉइंट, व्हाई, बिकॉज़ यू डिडंट नो कि भाई मशीन कितना पावरफुल है। मैंने एक प्रोग्राम लिखा सम लेने का, ठीक है, जैसे आई रोट दिस प्रोग्राम, ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, ये क्या प्रोग्राम है अगर आप देखिए एक बार जरा, दिस प्रोग्राम इज, ये है ये प्रोग्राम, ठीक है, 1 से लेके 100 का सम लेने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज, और अगर 1 से लेके अगर 10 10 है अगर लार्जेस्ट नंबर, तो ऐसे ऐसे करके जोड़ता चला जाएगा 1 से 10 तक सारे नंबर्स को, दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज, ठीक बोल रहा हूं मैं, यस और नो गाइस, कि भाई दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज, यस, ठीक है, यही प्रोग्राम है, देखोगे तो आप क्या लिख रहा है भाई, प्रोग्राम लिख रहा है कि एड अप टू, फर्स्ट एक फंक्शन नाम दिया, एन है यहाँ पे आपका नंबर, ठीक है, एन है आपका इनपुट, ठीक है, और क्या कर रहा है, टोटल करके सम ले रहा है यहाँ पे, और फिर एन तक लूप कर रहा है, और फिर बोल रहा है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, यानी अभी तक जितना टोटल है प्लस, सॉरी, टोटल इज इक्वल टोटल प्लस वॉट एवर द नंबर इज राइट नाउ, यानी अभी 0 है तो टोटल प्लस 0, फिर टोटल प्लस 1, फिर टोटल प्लस 2, फिर टोटल प्लस 3, फिर टोटल प्लस 4, फिर टोटल प्लस 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम लिखा हुआ आपके सामने, अब हाउ मच टाइम विल दिस प्रोग्राम टेक टू रन ऑन द कंप्यूटर इज इज डिपेंडेंट अपॉन द कंप्यूटर आल्सो, कि भाई आपके पास i5 है या i7 है या फिर सुपर कंप्यूटर है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मुझे 1 से 1 मिलियन नंबर्स का सम लेना है, इफ आई हैड टू टेक द सम ऑफ द 1 मिलियन नंबर्स, तो भाई आपके कंप्यूटर पे हो सकता है स्लो कैलकुलेट हो, और हो सकता है मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर है मान लो, तो उसमें बहुत फास्ट कैलकुलेट हो, ठीक है। सो वी नीड, बट एट द सेम टाइम अगर हम ऐड नंबर्स ऐड करें, और ऐसे करके ऐड करें 1 से 1 मिलियन नंबर्स को ऐसे ऐड करें n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे करके ऐड करें ना, ये भी डिपेंड करता है भाई, कि ये भी कितना टाइम लगेगा, ये भी कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, ये भी लैपटॉप टू लैपटॉप, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एल्गोरिथम्स, कि भाई कौन सा बेटर है, दोनों ही एल्गोरिथम 1 से 1 मिलियन का सम ले सकते हैं आपको, फर्स्ट एन नंबर्स का सम लेके देते हैं आपको, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि कौन सा बेटर है। अब बोलो कि जो फास्टर है, फास्टर कैसे पता चलेगा भाई, अलग अलग मशीन पे हो रहे हैं रन, तो कैसे पता चलेगा, या तो सेम मशीन पे रन करो, ठीक है, वो दैट इज आल्सो डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है। तो हेंस वी नीडेड अ मैकेनिज्म टू understand the speed of an algorithm, the efficiency of an algorithm independent of the machine, तो hence big O notation आया, ठीक है, कि भाई अब हम मेजर करेंगे, मेजर क्या करेंगे, कि मेजर हम ये करेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस या टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कितने हो रहे हैं, और उनको ना 1 यूनिट टाइम, हम बोलेंगे हर कैलकुलेशन 1 यूनिट टाइम लेता है, दैट्स इट,
every calculation takes 1 unit time, and hence अगर यहाँ पे 1 से n का सम लेने के लिए n यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशन होने हैं, तो ओवरऑल जो यहाँ पे टाइम लगेगा वो ऑर्डर n होगा, ऑर्डर n होगा, ठीक है। 1 से n के लिए n कैलकुलेशंस लगने, n बार टोटल में नंबर जुड़ेगा, ठीक है। पहले जीरो जीरो जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा, फिर 2 जीरो जुड़ेगा, फिर 3 जीरो जुड़ेगा जुड़ेगा, फिर we'll add 4, फिर we'll add 5, फिर we'll add 6, फिर we'll add 7 and so on for till n, ठीक है। तो there are n operations to be run here, ठीक है। So this will take order n time, while on the other hand this requires only one operation, one single operation, ठीक है। Hence we will say कि भाई which is कि भाई एक बार में ये कैलकुलेट होगा, which is we will say कि भाई it will require an order one time, 1 unit time लगेगा, ठीक है। So hence now we know कि भाई now this is machine independent, we can differentiate between these two programs, we can say कि भाई ये order n time लेता है, order 1 time लेता है, independent of which machine it is running on, ठीक है। So we are doing nothing, but we are just measuring the basic computer steps that are being taken, जो basic computer के steps चल रहे हैं ना वो हम measure कर रहे हैं, ठीक है। Now tell me कि भाई obviously we need to understand कि भाई तो ये पहली बात होगी, पहली बात ये होगी कि मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखा था कि BigO is the it is a process to define how the program performs as the input grows, ठीक है। Now second thing जो मैंने आपको लिखा था कि BigO is the worst case scenario, so there are typically 3 scenarios, ठीक है, 3 टाइप के सिनेरियोज हैं, ठीक है आपके। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यस माय नंबर एक गेम है, ये पहले भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। आई विल शो दिस टू यू अगेन, ठीक है। 3 टाइप के सिनेरियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन इज योर बेस्ट केस सिनेरियो, द अदर इज योर वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड द थर्ड इज योर एवरेज केस सिनेरियो, ठीक है। व्हाट डू आई मीन, ठीक है, कि भाई 1 से 100 के बीच में ये गेस माय नंबर क्या गेम है, ये गेम में 1 से 100 के बीच में या कोई भी एक एरर 1 से 1000 ले लो या 1 मिलियन ले लो, जो भी है। मैंने एक नंबर दिमाग में सोच रखा है, इमेजिन कर रखा है मैंने, and you have to guess that number, ठीक है। you'll have to keep inputting numbers here, ठीक है, and depending upon your input I will give you a feedback whether भाई जैसे कि you input 10 here, ठीक है, I will give you a feedback whether or not this number is मतलब is the one that you had मतलब is the one that I had imagined or not, ठीक है। so what I will say is कि अगर मैंने 10 डाला है तो what output you will get, the output that you will get is your number is greater than, my number is greater than 10, ठीक है। Yeah, if I put 50 here, then the output that I will get is my number is greater than 50, ठीक है, and so on so forth. Now tell me कि भाई इसमें ना worst case scenario क्या हो सकता है कि भाई मतलब I start guessing, if I start guessing numbers randomly, ठीक है। तो 1 पहले डालूंगा, मैं guess करूंगा, फिर 2 guess करूंगा, फिर 3 गेस करूंगा, या फिर कुछ और रैंडम गेस कर लूंगा, 80 गेस कर लूंगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इट वुड टेक मी 100 अटेम्प्ट्स टू गेस दिस नंबर, ठीक है। अगर मैं एक ही करके गेस कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में इट वुड टेक मी 100 अटेम्प्ट्स, ठीक है। दैट इज माय वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अगर मैं रैंडमली नंबर्स यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और वर्स्ट केस सिनेरियो हियर इज 100, ठीक है, ये यहाँ पे 100 रन हो सकते हैं। माय बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, माय बेस्ट केस सिनेरियो टेक अ गेस गाइस, क्या होगा बेस्ट केस सिनेरियो मेरा। माय बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि भाई अगर मुझे नंबर गेस करना है तो माय बेस्ट केस सिनेरियो इज कि मैंने एग्जैक्टली वही नंबर लेट्स से गेस कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने गेस कर दिया वो नंबर, ठीक है। लेट्स से 54 था, ठीक है, नहीं 54 नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या है नंबर। लेट्स से कि बेस्ट केस सिनेरियो पे हम जाते हैं, ठीक है। लेट्स से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और द फर्स्ट नंबर दैट आई टाइप्ड इन हियर वाज 66, पहला अटेम्प्ट मैंने किया, ठीक है। लेट्स से और फर्स्ट नंबर मैंने यही टाइप किया 66, एंड ये इट केम हियर कि भाई मतलब यू आर एबल टू गेस द नंबर करेक्टली, ठीक है। सो बेस्ट केस सिनेरियो कि भाई इसको बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो कि अगर आप रैंडमली टाइप कर रहे हैं तो भाई हो सकता है कोई एल्गोरिथम आपको जो भी बेस्ट केस सिनेरियो दे सकता है कि भाई अगर सब कुछ यू गेट लकी एंड एवरीथिंग वर्क्स एट टाइम, तो भाई कितना टाइम लगेगा उसमें, तो ऑर्डर एक ही यूनिट टाइम लगेगा। एंड एवरेज केस सिनेरियो इज भाई कि भाई ऑन एन एवरेज मतलब अगर आप 1000 बार इस गेम को खेलते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नॉट गोइंग टू एवरेज केस सिनेरियो इज नॉट सच नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। worst case scenario is the most important and it is what is measured using a
बिग ओ नोटेशन या फिर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रोग्रामिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोग्रामिंग वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अगर मैं रैंडमली गेस कर रहा हूं तो आई कुड मे हैव टू गेस, वर्स्ट केस में आई मे हैव टू गेस ऑल द 100 नंबर्स एंड द लास्ट नंबर जो मैं गेस करता हूं वही निकल के आता। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। भाई 1 से 100 तक नंबर्स हैं, तो 66 गेस करने में हो सकता है मैंने सारे नंबर गेस किए, लास्ट में 66 गेस किया और मुझे 66 टाइम लग गया, ठीक है, 66 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स ऑफ टाइम लगा, ठीक है। तो ऑर्डर 100 हो गया। अगर यहाँ पे 1000 होता तो हो सकता लास्ट में मैंने नंबर गेस किया 1 से 1000 के बीच वाला नंबर जो जो इमेजिनरी में इमेजिन होगा तो वो लास्ट में गेस किया तो ऑर्डर 1000 लग गया। सिमिलरली यहाँ पे n नंबर्स थे तो सकता वर्स्ट केस में मुझे n यूनिट्स ऑफ टाइम लग जाए। दैट इज व्हाट योर ऑर्डर, दैट इज व्हाट मींस कि भाई आपको अगर n यूनिट्स नंबर है तो n यूनिट्स टाइम लग सकता है वर्स्ट केस में। दैट मींस दैट इट इज ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का आपका जो जो तरीका, जो टेक्निक है आपका इसको अप्रोच करने का, वो ऑर्डर n है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट बिग ओ नोटेशन डिनोट्स, ठीक है, वर्स्ट केस टाइम सिनेरियो, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं कि भाई यहाँ पे कोई बेटर तरीका भी हो सकता है, कि बिल्कुल बेटर तरीका हो सकता है, बिल्कुल बेटर तरीका हो सकता है, जो बड़ा सा आपके पास एरे है उसको आधे आधे में तोड़ते जाओ। जैसे सबसे पहले 50 यहाँ पे गेस करते हैं एंड इट विल, सो पहले हमने हाफ कर दिया, ठीक है, 100/2 कर लिया, ठीक है, 50 को करा, ठीक है, इट इज सेइंग ग्रेटर देन 50। फिर हमने 50 और 100 के बीच में 85 नंबर्स बचे, ठीक है, उनको हम और हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने 75 गेस करा, ठीक है, तो हमने फर्दर, अब हमारे पास 50 नंबर्स बचे हैं, 50 से 100 के बीच में 50 नंबर्स बचे हैं, अब इनको भी हमने हाफ कर लिया, उनके बीच वाला नंबर गेस कर लिया 75, इट इज सेइंग लेस देन 75, ठीक है। अब हमारे पास 50, हमें पता है कि 50 से बड़ा है, 75 से छोटा है, यानी नाउ वी नो कि ये 25 का रेंज है, 25 नंबर्स का रेंज है, इसी में लाई करता है। पहले हमारे पास एक बड़ा यूजर बेस, एक नंबर बेस था एरे का 100 का, हमें पता नहीं था कहाँ पे लाई करता है, उसको हमने 50 में कट किया, पता चला हमें 50 से 100 के बीच में। फिर उसको हमने 25 में कट किया, अब हमें पता चल गया कि भाई 50 और 75 के बीच में है, ठीक है। नाउ 25 नंबर्स का सेट है हमारे पास। अब इसको फर्दर हाफ में कट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाला नंबर फर्दर गेस करेंगे, 63 गेस करते हैं, ठीक है, एंड इट इज सेइंग इट इज ग्रेटर देन 63, ठीक है। नाउ तो 63 से बड़ा है, 75 से छोटा है, नाउ वी आर लिमिटेड टू जस्ट 12 नंबर्स, ठीक है, 12 या 13 नंबर्स, ठीक है, तो उसको हम फर्दर हाफ में ब्रेक कर लिया, 12 एंड हाफ नंबर्स के बीच में, ठीक है। नाउ वी से कि 75 और 63 के बीच में जो नंबर है वो गेस करते हैं, यानी हम उसको फर्दर हाफ में एक ब्रेक करते हैं, तो 69 गेस करते हैं, ठीक है। तो इट इज सेइंग लेस देन 69। अब हमें कहा 6 ही नंबर्स बचे हैं, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है, 63 भी नहीं है, ठीक है, चलो जो भी है 6 या 7 नंबर्स बचे हैं, फर्दर हमने हाफ कर लिया, ठीक है। अब 63 से 69 के बीच में अगर लाई करता है तो 60, लेट्स से कि 67 गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हाफ बाई हाफ करते चले जा रहे हैं, ठीक है, हम हाफ बाई हाफ करते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज वी आर क्लोजिंग डाउन आवर रेंज, हाफ बाई हाफ, हाफ बाई हाफ करते जा रहे हैं। तो 100 बाई हाफ पहले 2 किया, 50 नंबर्स बच गया, 50/2 किया, 25 नंबर्स बच गए, 25/2 किया, 12 नंबर्स बच गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आप किसी एक सेट को, किसी एक एरे को आधा आधा करते चले जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड। अब वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या है भाई, अब अगर हर बार बीच का ही नंबर गेस करोगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, जब तक आधा आधा करते जाओ जब तक कि एक ही नंबर नहीं बचता, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो। भाई आपने 100 से 50 किया, 50 से 25 किया, 25 से 12 किया, 12 से 6 किया, 6 से 3 किया, 3 से 2 किया, 2 से 1 किया, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो, सिंपल, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो यही है आपका, जब तक आपके पास एक ही नंबर ना बच जाए, ठीक है, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो। तो योर वर्स्ट केस सिनेरियो उस केस में जब आप हाफ करते चले जाते हैं, दैट वर्स्ट केस सिनेरियो इज कॉल्ड ऑर्डर लॉग n। ऑर्डर लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ शायद, यहाँ हाँ, आई माइट बी एबल टू शो यू इस क्वेश्चन के, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, बट ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट इज रिटन लाइक दिस, इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, ओ लॉग एन ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इट इज सेइंग कि भाई एज द इनपुट साइज ग्रोज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ग्रो वेरी स्लोली, बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ एन जो है ना बहुत बहुत स्लोली ग्रो करता है, ठीक है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, ठीक है, एक कहीं पे तो होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉग इन के, अच्छा यहाँ पे भी हैं, एक सेकंड, गिव मी सेकंड। फॉर एग्जाम्पल यही है, ये एरे है, इसको आपने हाफ करा, फिर इसको आपने हाफ करा, फिर इसको आपने हाफ करा, देखो ये हाफ करता जा रहा है, इट इज लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर अ नंबर
इन दिस एरे, ठीक है। तो एक बार बीच का नंबर चेक कर रहा है, हर बार बीच का नंबर चेक कर रहा है, नहीं मिला, इससे छोटा है मतलब, तो यहाँ पे बीच का नंबर चेक करेगा, अब 8 पे आएगा, 8 और के बाद इसको पता चला इससे बड़ा है, तो फिर ये हाफ हो गया, फिर यहाँ पे 13 पे आएगा या कहीं आएगा, 13 15 बच जाएंगे, फिर 13 बच गया, तो ये बेसिकली आपका हाफ करता चला गया। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज log n complexity, ठीक है। एंड हाउ डज, यस आई वांट टू शो यू दिस, ठीक है। हाउ डज log n complexity लुक लाइक, ठीक है। देखो ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल, ठीक है, कि भाई कुछ भी बढ़ा लो, कितना भी बड़ा इनपुट साइज कर लो, ये टाइम 1 यूनिट टाइम ही लेगा, ठीक है। ऑर्डर log n कॉम्प्लेक्सिटी इज द सेकंड बेस्ट। देखो छोटे नंबर्स में ना इनपुट साइज पे मैटर नहीं करता, हमेशा बड़े इनपुट साइज पे आप हमेशा चेक करते हो। तो यहाँ पे देखिए जब n का साइज बहुत बड़ा है तो ऑर्डर log n इज द सेकंड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देखो ऑर्डर 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत रेयर होता है, मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। ऑर्डर log n इज द सेकंड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ऑर्डर log n मिल गया मतलब इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन, ठीक है। ऑर्डर n इज द थर्ड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। अगर ये मिल गया तो भी मतलब ऑर्डर log n और ऑर्डर n में ना आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि ऑर्डर log n इज अ बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर log n प्रोग्राम्स जो है बेटर हैं, यानी हाफ हाफ में कट करते चले जाओ तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब अभी हमने देखा ना भाई 1 से 100 के बीच में नंबर गेस करना था हमने, तो क्या करा हमने, हाफ हाफ में कट करा तो हमें 7-8 अटेम्प्ट में हो गया हमारा, जबकि अगर सारे हम गेस करते चलते ना 100 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं हमें, ठीक है। तो हेंस ऑर्डर log n is a better time complexity compared to order n, and order n is a better time complexity compared to order n square। वो तो ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। There is one more time complexity that lies between n square and n, which is order n log n, ठीक है। शायद नीचे कहीं दिखाया हो, नहीं दिखाया बट ओवर इज, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक इमेज में दिखाता हूँ। ये इमेजेस बहुत कॉमन है, ठीक है, मैंने आपको बताया कई बार देखेंगे, हजारों बार देखेंगे हम इस इमेज को ड्यूरिंग दी, मतलब ऑल थ्रू आउट द कोर्स। ये देखिए ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेस्ट है, फिर log n कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, फिर ऑर्डर n कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, फिर ऑर्डर n स्क्वायर हमने देखा था, उसके बीच में एक और कॉम्प्लेक्सिटी लाइक करती है ऑर्डर n log n, ठीक है। यानी आप हाफ हाफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी n टाइम्स रन हो रहा है, ठीक है। ये हम देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, जब तक हम देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक। Now with that guys I believe we have covered a lot of big O notation, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने big O के अराउंड बात कर ली है, ठीक है। I want to go back, I want to go back and talk a little bit about कि भाई worst case समझ में आ गया हमें वगैरह वगैरह। I want to just take a few case studies and talk about it, ठीक है। And then I will talk a little bit around the rules and some hacks, ठीक है। तो हम रूल्स, हम अब कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको गेस करना है कि इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। सबसे पहले कि भाई एक एक करके नंबर्स जोड़ रहे हैं, इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टेक अ गेस गाइस, क्या होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, राइट इट डाउन यार, आप अपने नोटबुक में लिखो, राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है। मतलब टिल द टाइम यू डोंट राइट इट डाउन योरसेल्फ, आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये लूप n टाइम्स रन हो रहा है तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। कि भाई 1 1 करके एक एक करके नंबर जुड़ रहे हैं इसमें, 1 by 1 नंबर जुड़ रहे हैं इसमें, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n हो जाएगा, ठीक, ऑसम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एडिशन n टाइम्स होना है, ये लूप n टाइम्स रन होगा, 0 से लेकर n तक n टाइम्स रन होगा, और हेंस ये एडिशन n टाइम्स होगा, तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच इज कि भाई इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर आपको सम लेना है कुछ नंबर्स का तो इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। 1 से n तक के नंबर्स का सम लेना है आपको, सॉरी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये फॉर्मूला लगा के ले रहे हैं आप, तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा सर। भाई इसको फर्क नहीं पड़ता, भाई बहुत सिंपल है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। 1 मिलियन है तो भी 1 मिलियन टू 1 मिलियन प्लस 1/2, 100 है तो भी 100 × 100 प्लस 100 × 100 and 1/2, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ऑर्डर 1, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट, इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, कितना बड़ा भी इनपुट हो ये एक ही कैलकुलेशन लेना है, ठीक। नाउ लेट्स कम टू दिस, ठीक है। आई बिलीव कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको समझ में आ गया, ठीक। ऑर्डर n है, बिगो n, सॉरी ऑर्डर 1 था, बिगो O1 हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। इसकी बात करते हैं, ठीक है, व्हिच इज काउंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन काउंट करना है, बताओ जरा कैसे होगा इसका। ये क्या हो रहा है, इट इज फर्स्ट प्रिंटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम, कोई n इनपुट ले रहा है, इनपुट n, ठीक है, एंड इट इज प्रिंटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to n, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, ठीक है, मान लो 10 था। फिर क्या कर रहा है, अब नीचे जा रहा है, ठीक है, कि इट इज मूविंग फ्रॉम 10 टू 0, और एक एक करके नंबर प्रिंट कर रहा है, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बताओ भाई। आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, एंड देयर इज सरप्राइज दैट आई हैव फॉर यू दिस केस। तो भाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम दो बार अप एंड डाउन कर रहे हैं इस पे, है ना। हम इस n नंबर्स पे दो बार अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट यू ऑल माइट हैव गेस्ड करेक्टली सो फार, ठीक है, इसकी भाई इसमें 2n ऑपरेशंस लग रहे हैं, 2n ऑपरेशंस लग रहे हैं, एंड हेंस मतलब इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर 2n, राइट। 2n कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए इसका ऑर्डर, ठीक है। दैट इज व्हाट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस शुड लुक लाइक, ठीक है। कि भाई क्योंकि इसमें सबसे पहले 1 से n तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स काउंट कर रहे हैं, फिर n से 0 तक जा रहे हैं, या n से 1 तक जैसा भी हो, ठीक है, जा रहे हैं हम, ठीक है। तो n n -1 n -2 ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। सो इट शुड बी ऑर्डर 2n, ठीक है। बट मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया था, ठीक है, आप एक बार डेफिनेशन खोलिए अपने नोटबुक पे, ठीक है। मैंने लिखवाया था आपको, दो पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है। क्या पॉइंट्स लिखवाए थे, रूल्स की तरह दो पॉइंट्स लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या था, कॉन्स्टेंट्स आर इग्नोर्ड, कॉन्स्टेंट्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। तो भाई टू क्या है यहाँ पे, अगर आप उसको ऑर्डर 2n बोल रहे हैं, इफ यू टेलिंग कि भाई दिस इज ऑर्डर 2n, क्योंकि भाई क्योंकि जस्ट लेट मी, ठीक है, क्योंकि ये वाला ओहो, ये वाला ऑर्डर n है, एंड ये वाला पीस भी ऑर्डर n है, तो इट शुड इधर बी ऑर्डर n प्लस n, या फिर 2 इंटू ऑर्डर n बोल लीजिए, ऑर्डर n बोल लीजिए, या फिर आप ऑर्डर 2n बोल लीजिए, सेम ही है दोनों ऐसे, ठीक है। 2n बोल लीजिए। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई इन इन मैंने आपको रूल लिखवाया था, क्या रूल लिखवाया था भाई, आपको रूल लिखवाया था कि कांस्टेंट्स आर इग्नोर्ड, यानी दिस कॉम्प्लेक्सिटी विल बाय दैट रूल, ठीक है, कम डाउन टू ऑर्डर ऑर्डर n, एज सिंपल एज दैट, ठीक। Hence, मतलब मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया, आई विल गो इनटू फर्दर इनटू डिटेल ऑफ दैट रूल, ठीक है। बट एक बार पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई और मैंने आपको बताया कांस्टेंट्स विल गेट इग्नोर्ड, तो ऑर्डर n आ जाएगा इसका, ठीक है, प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ व्हाट आई मीन बाय कांस्टेंट्स विल गेट इग्नोर्ड, तो भाई मैं थोड़ा सा जो है ना इस पे आपको और चर्चा कर लेते हैं इस पर, ठीक है, कि व्हिच इज भाई
ठीक है। हाँ हाँ, क्लियर एंड क्वेश्चंस क्लियर, ठीक है। ठीक है कि भाई लेट्स से मैं क्या चर्चा करना चाह रहा हूँ इस पे, कि भाई लेट्स से समथिंग इज ऑफ ऑर्डर, रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। किसी चीज का ऑर्डर निकल गया था, ऑर्डर 2n+7, ऐसा किसी का ऑर्डर निकल गया था। तो दिस, इसको हम बोलेंगे दिस इज इफेक्टिवली नथिंग बट ऑर्डर, हम ये वाला कांस्टेंट भी इग्नोर करेंगे और ये वाला कांस्टेंट भी इग्नोर करेंगे, यानी इसको भी हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई आपको ध्यान हो, अगर एक ग्राफ, मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था भाई, तो यहाँ पे कहीं पे दिख, हम्म, यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा था क्या, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख रहा था क्या? एक सेकंड, मैं एनोटेशंस डिलीट कर देता हूँ। आपको कहीं पे दिख रहा था क्या ऑर्डर एन, ऑर्डर 2n, ऐसा कहीं पे दिख रहा था क्या आपको? नहीं, राइट, यू नेवर एबल टू सी कि भाई ऑर्डर 2n वगैरह कुछ। तो सिंपली फॉर कंपैरिजन, भाई टू बी एबल टू कंपेयर दीस थिंग्स, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑर्डर 1 की जगह ऑर्डर 2 भी बन जाए, तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ऑर्डर 3n बन जाए तो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, सॉरी ऑर्डर 3 बन जाए तो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑर्डर n की जगह पे ऑर्डर 2n हो जाए, तो थोड़ा सा ऐसे एंगल इसका बढ़ जाएगा बस। ऑर्डर 3n हो जाए तो भी एंगल बढ़ जाएगा, 4n तो एंगल बढ़ जाएगा बस, बट स्टिल इट विल ऑलवेज रिमेन स्मॉलर देन ऑर्डर n into log n, इससे तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना। Hence, to be able to compare between different programs, now we tend to ignore constants, ठीक है। तो मतलब that means कि भाई order 2n+7 is also order 2n, ठीक है, and order मतलब 2n is also order 2n, order 7n+100 is also order n, ठीक है, sorry, order 2n plus anything is order n, order 7 is n is also order n, order 7n+100 is also order n, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमने समझ लिया, ठीक है, which is really cool, ठीक है। now the second thing that I want to talk about, and hence मतलब हम पहले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम एट हैंड है कि इसका ऑर्डर ऑर्डर n प्लस ऑर्डर n यानी ऑर्डर 2n है, यानी ऑर्डर n है, ठीक है, ऑर्डर n है, डजंट मैटर, ठीक है, 2n कुछ होता नहीं है तो ऑर्डर n ही है, कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। प्रिंट और पेयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, विच इज कि भाई इसका बताओ क्या और कॉम्प्लेक्सिटी होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n into n, that is n square, as simple as that, और कोई कुछ नहीं है यार, मतलब इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखो ये देखोगे तो n टाइम्स बाहर का लूप n टाइम्स रन हो रहा है, जब i इज इक्वल टू 0 है, पहले अंदर वाले लूप को देखते हैं, अंदर वाले लूप को देखते हैं, ठीक है, अंदर वाला लूप n टाइम्स रन हो रहा है, यानी जब i इज इक्वल टू 0 है तब भी ये 0 से n जा रहा है और प्रिंट कर रहा है, जब i इज इक्वल टू 1 है तब भी ये 0 से n जा रहा है, जब i इज इक्वल टू 2 है तब भी ये 0 से n जा रहा है, यानी ये तो n टाइम्स रन हो रहा है, ठीक है, और ये कितनी बार हो रहा है n टाइम्स रन, जितनी बार ऊपर वाला रन हो रहा है, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज रनिंग n टाइम्स, दिस मतलब दिस दिस स्टेटमेंट इज रनिंग n टाइम्स, ठीक है, एंड ये बाहर वाले लूप के कारण ये n टाइम्स भी ना फर्दर n टाइम्स रन हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो समझ में आ रही है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस लूप इज ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, एंड दिस इज inside another loop which is of order n, यानी अगर मैं को इसमें लिखना हो तो व्हाट आई विल से इज कि भाई बाहर वाले का ऑर्डर क्या है, बाहर वाले का ऑर्डर n है, बट इसके अंदर भी एक ऑर्डर n का
कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ रन हो रहा है। तो व्हाट आई माइट से इज कि ऑर्डर n इनटू ऑर्डर n, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर n स्क्वायर, सिंपल एज दैट। ठीक, यानी एक लूप n टाइम्स रन हो रहा है, उसके अंदर एक और लूप है, वो भी जितनी बार रन हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब बाहर वाला, अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी बाहर वाला क्या हो जाता है, अगर बाहर वाली चीज अगर n टाइम्स रन हो रही है, बाहर वाली चीज अगर n टाइम्स रन हो रही है, एंड उसके अंदर एक और चीज है जो कि n टाइम्स रन हो रही है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दिस बिकम्स ऑर्डर n स्क्वायर। ठीक है, अगर अंदर वाली चीज n की जगह 1 टाइम्स रन हो रही होती, तो ये ऑर्डर n इंटू 1 ऑर्डर 1 हो जाता। अगर ये अंदर वाली चीज n टाइम्स की जगह log n टाइम्स रन हो रही होती, तो क्या हो जाता, तो आपको ऑर्डर n इंटू लॉग एन, यानी ऑर्डर n log n हो जाता। ठीक है, बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि भाई अंदर वाली चीज, बाहर वाला लूप भी n टाइम्स रन हो रहा है, और अंदर वाला लूप भी n टाइम्स रन हो रहा है, तो n इंटू एन, इसका ऑर्डर बन गया ऑर्डर n इंटू एन, यानी ऑर्डर n स्क्वायर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यानी नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड भाई, ये अगर मैं आपको बोलूं, तो भाई ये ऑर्डर n log n आ कहां से रहा है, कैन एनीवन टेक अ गेस कि ऑर्डर n log n कैसे आता होगा, कैसे आता होगा भाई ऑर्डर n log n, अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, तो ऑर्डर n log n ऐसे आता होगा कि भाई एक बाहर का लूप है जो n टाइम्स रन होता होगा, उसके अंदर एक और लूप होता होगा जो कि log n जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता होगा, बाहर के लूप के अंदर एक अंदर लूप होगा जिसका log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो हेंस ये n log n आता होगा। ठीक, कूल है। नाउ कमिंग बैक, ठीक है, विच इज कि भाई हमने पता चल गया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर इस प्रोग्राम की। नाउ ये पेयर्स प्रिंट हो रहे हैं क्या करके, और कुछ नहीं है, ये भाई सारे पेयर्स प्रिंट कर रहा है, 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,10, 10 बार, फिर 1 से चालू कर रहा है, अगर मान लो 10 के सारे पेयर्स निकालें तो 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 9 1,10, अगेन डन, फिर 2 से स्टार्ट कर रहा है, 2,0 2,3, तो ये 10 इंटू 10 10 स्क्वायर टाइम्स प्रिंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली n इंटू n n स्क्वायर टाइम्स प्रिंट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, ऑसम। ठीक है, हाँ, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, हम्म a क्वेश्चन हियर कुड बी कि ना भाई, कि अगर मान लो कि बाहर वाला n टाइम्स रन हो रहा है और अंदर वाला ना किसी कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है, लेट्स से ये ऐसा नहीं, कुछ और प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट ये वाला लेट्स से कि भाई आपको कुछ, दिस नॉट दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नहीं है, बट स्टिल मान लो ये कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है, ये ऑर्डर 5 टाइम्स रन हो रहा है, या ऑर्डर 50 टाइम्स रन हो रहा है, या ऑर्डर 500 टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर 500 टाइम्स नंबर रन हो रहा है। ठीक है, और बाहर वाला लूप क्या है, बाहर वाला ऑर्डर n टाइम्स रन होता है। ठीक है, लेस से ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैंने आपको बताया था, सिंपली मल्टीप्लाई होती है, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 500n। सही बोल रहा हूँ क्या, सही बोल रहा हूँ क्या, अब सही लग रहा है क्या, 500n होगी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नॉट एट ऑल, अभी हमने देखा कि भाई कॉन्स्टेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाएगी, ऑर्डर n कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक, तो मतलब अगर अंदर कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट टू n, कांस्टेंट n हो जाएगा, और उसको फाइनली सिंपलीफाई कर देंगे ऑर्डर n कॉम्प्लेक्सिटी में, बट यहाँ तो अंदर कांस्टेंट नहीं है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर n स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक, n स्क्वायर n इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, what else ठीक है, परफेक्ट लग रहा है सब चीजें, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, मतलब चलते हैं। हाँ, दिस इज द लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंपॉर्टेंट वाली एक जो मुझे कवर करनी है, विच इज नंबर ऑफ हाफ्स। ठीक है, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट यू विल हैव टू टेक अ गेस कि भाई एक बार खुद से पढ़िए इसको, समझिए, और देखिए कि भाई क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
बताओ भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझो कि क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक बार बात करता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे जीरो से काउंट चालू कर रहा है और फिर एन तक जा रहा है, ठीक है। एन तक जा कैसे रहा है, तो बोल रहा है कि भाई एन जब तक वन से बड़ा है तब तक, ठीक है। एन को हाफ कर दिया, फिर काउंट बढ़ा दी, ठीक है। फिर अब एन मान लो एन 100 था तो हाफ होकर 50 हो गया, फिर लूप रन हुआ, अभी 51 से बड़ा है तो एन को दोबारा हाफ कर दिया, 25 कर दिया, फिर काउंट बढ़ा दिया, ठीक। इन काउंट फिर एन को हाफ कर दिया, अभी भी 25 बढ़ा है वन से तो 12 हो गया, ठीक है। 12.5 है जो भी हो गया, फिर हाफ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एन हाफ होता जा रहा है। ये लूप कब तक रन होगा, जब तक एन हाफ होता होता वन से बड़ा है, हाफ होता होता वन से बड़ा है। ये हाफ होता होता एल्गोरिथम्स में हमने क्या देखी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर हाफ होता जा रहा है और इसके बाहर और कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के चीजों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इस टाइप की चीजों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप यू आर आल्सो टेकिंग नोट्स गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मतलब आई एम गोइंग वेरी स्लो, ठीक है। जब चीजें हाफ हो रही होती हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है ऑर्डर लॉग एन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, लॉग एन कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थिंग्स आर गेटिंग हाफ, ठीक है। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन। भाई हाफ होता जा रहा है जब तक एन वन से बड़ा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, 100 अगर था तो पहले तो एन 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 इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो दिस नथिंग बट एन इज इक्वल टू एन बाई टू। एन इज एन प्लस वन प्लस इक्वल टू वन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। एन डैश या स्लैश इक्वल टू वन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई वन। एन स्लैश इक्वल टू टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ये हाफ होता जा रहा है और कुछ नहीं है। ये थोड़ा हो सकता है ये आपको सिंटेक्स कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है। अभी भी अगर आपको सिंटेक्स कंफ्यूज हो रहा है तो टेक अनदर 15 सेकंड्स, आई विल पॉज एंड रीथिंक व्हाट आई जस्ट सेड, और मतलब व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। आई बिलीव सिंपल है, ठीक है। मतलब वी डोंट नीड टू टॉक मोर अबाउट इट कि भाई ये लूप तब तक रन हो रहा है जब तक एन वन से बड़ा है, और एन वन से कब तक बड़ा है। भाई एन को लिया, हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर हाफ किया, हाफ किया, हाफ किया, ऐसे करते करते एन को कितना टाइम लगेगा, वन से बड़ा रहने में कितना टाइम मतलब लगेगा, उसको कितनी देर तक वन से बड़ा हो, तो लॉग एन टाइम्स रहेगा, ठीक है। हाफ हाफ करते चले जाते हैं तो लॉग एन आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। इसमें इसके पीछे मैथ से बड़ा नॉट गोइंग टू, ठीक है। मतलब मैथ्स नहीं कवर करेंगे, ठीक है। विल जस्ट, मतलब मैंने बोला कि मैथ से रिलेशन बहुत कम है, अनलेस कि मतलब यू आर वर्किंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, मतलब आप ओएस लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब टिपिकली most of the computer science now which had a lot of relation with maths, which did have computer science did have a lot of relation with maths some time back, ठीक है। अब वो मोस्टली चीजें ना मॉडलराइज हो गई, मोस्टली चीजें डन हो गई है, वो सारा वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट रिमेन्स टुडे, ठीक है, has very little to do with maths, uh, unless you are मतलब building something very specific जिसको वो चीज चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बट वी आर लर्निंग जनरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम जो है बहुत ब्रॉड लेवल, बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉड यूज केसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू वर्क अक्रॉस डोमेन्स, ठीक है ना, मतलब अक्रॉस कंपनीज, ठीक है। इज व्हाट वी कवर, ठीक है, रादर देन बीइंग वेरी नीश, बहुत स्पेसिफिक चीजें तो हमारे पास मैथ्स की रिक्वायरमेंट बहुत लो है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, ठीक है। भाई ये ऑर्डर एंड लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक बार जो है ना, इसका ध्यान से नाम पढ़ लो इस फंक्शन का। फंक्शन का नाम क्या है, नंबर ऑफ हाफ्स। ये फंक्शन का नाम है नंबर ऑफ हाफ्स। ये फंक्शन मैं अगले फंक्शन में यूज करूंगा, ठीक है। मैं नहीं, मतलब हम देखेंगे इसका यूज केस अगले फंक्शन में, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ्स, नंबर ऑफ हाफ्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, हमने देखा नंबर ऑफ हाफ्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर लॉग लॉग एन। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, बट हाँ मतलब कौन सा आप लोग भी बहुत अच्छे हो सकता हो आप लोग भी बहुत अच्छे, बट मेरी तो बहुत खराब है, ठीक है। वी विल हैव टू लिव विद इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैं लास्ट आपको दिखाना चाहता हूँ एंड देन वी विल बी डन, ठीक है, व्हिच इज टोटल नंबर ऑफ हाफ्स, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला फंक्शन जिसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला था, नंबर ऑफ हाफ्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर एन, ठीक है। ऑर्डर लॉग एन, ऑर्डर लॉग एन आया था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी मैं ऑर्डर नहीं बोल, ऑर्डर लॉग एन। फंक्शन का नाम क्या है, नंबर ऑफ हाफ्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हाफ फंक्शन यानी पिछला वाला फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। अब एक बार बताइए, इसका एक बार थिंक थ्रू, ठीक है। एक बार एक बार इसको देखिए, डेवलप इट एंड
देखिए जरा क्या निकल के आता है आपके लिए। अगर आप देखेंगे तो भाई बाहर वाला लूप यानी ये वाला लूप ये n टाइम्स रन हो रहा है, तो इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। ये वाला तो भाई इसमें क्या है, इसमें एक सम हो रहा है, ठीक है, बट सम में टोटल इक्वल टोटल प्लस एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल कितना टाइम लेता है, ये लेता है ऑर्डर लॉग एन, लॉग एन टाइम लेता है। अब ये ऑर्डर लॉगिन वाला कितनी बार कॉल हो रहा है, ये ऑर्डर लॉगिन वाला एन टाइम्स कॉल हो रहा है, यानी एन के अंदर लॉगिन है, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी हो जाएगी, एन इंटू लॉग एन, इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम क्लियर है क्या सबको? यस, ठीक है। ऑर्डर एन लॉग एन हो जाएगी, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है, ठीक है, उसके अंदर एक लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन रन हो रहा है बार बार, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बाहर वाले का एन इंटू अंदर वाले का लॉग एन, यानी ऑर्डर एन लॉग एन, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हमने देखा हुआ है ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल देखा हुआ है, अगर आप मैं दिखाऊं तो ये रहा, यहाँ पे देखा हुआ है ना भाई, थोड़ा सा स्क्रीन पूरा मडी सा हो गया है, बट यहाँ पे आपने देखा हुआ है, देखिए अनलॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखा हुआ परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं एक बार डिलीट करता हूँ स्क्रीन से एनोटेशन, ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा हुआ है। ऑर्डर लेग एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर एन से बुरा होता है बट एन स्क्वायर से बेटर होता है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो दीज आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज दैट वी नीडेड टू सी, ठीक है, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज दिखा दी हैं, ठीक है। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज which are visible on your screen यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये 6 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट, सॉरी 5 ही है, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा हमने, ऑर्डर एन, वन, लॉग एन लॉग एन स्क्वायर, ये तो 5 देखे हमने, ऑर्डर एन वन, टू एन इज ऑल्सो एन, ठीक है, एन स्क्वायर एंड ये 5 ये इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं विच यू नीड टू नोट डाउन, ठीक है। और आप एक नोट्स में वहीं पे नीचे आप लिख लीजिएगा एक चीज, विच चीज की भाई ये लिखेंगे कि आपको ऑर्डर वन इज, ठीक है, इज इज लेस देन यानी बेटर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेस देन यानी कम टाइम लेता है, ठीक है, इज लेस देन ऑर्डर लॉग एन विच इज लेस देन ऑर्डर n which is less than order n log n which is less than order n square, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो भाई बेस्ट क्या है, ऑर्डर वन है क्योंकि सबसे कम टाइम लेता है, उसके बाद ऑर्डर लॉग एन है, लॉग स्क्वायर एन, लॉग टू द पावर एन नहीं है, लॉग एन है, फिर ऑर्डर एन है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। इफ यू वांट टू टेक डाउन दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आपको ये सब चीज देखनी है इन केस, ये वेबसाइट का नाम है rithm.school.github.io, फंक्शन टाइमर टेबल, फंक्शन टाइमर टेबल, फंक्शन सॉरी नॉट फंक्शन आप, ठीक है, नो वरीज, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर, ठीक है, एंड हेंस मतलब आई थिंक आई होप कि भाई थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक अ लॉट मोर सेंस नाउ, ठीक। मैं एक और चीज बात करना चाहता था विच इज कि भाई द रूल नंबर 2, जो मैंने 2 रूल सिखाए थे उसमें से रूल नंबर 2, आई होप मतलब यहाँ तक तो सबको सब कुछ क्लियर ही है, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू यूज दिस टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आल्सो, ठीक है। बट हाँ, आई वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर अबाउट सम मोर थिंग्स, एक सेकंड मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ नोटेशंस जो है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। द रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 के अराउंड मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड हेंस I'll try ओपन
डॉट न्यू, ठीक है। रूल नंबर 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि भाई स्मॉलर टर्म्स डोंट मैटर एंड लार्जर टर्म्स डोमिनेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई, अरे यार नोटेशन बंद हो जाए, कि भाई ऑर्डर, देखो अच्छा एक और चीज, ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर 1 प्लस प्लस ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? दिस इज इक्वल टू ऑर्डर 4, है ना? ऑर्डर 4 है ना? नहीं, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली ऑर्डर 4 वगैरह कुछ मैटर नहीं करते हैं, ऑर्डर 1 ओनली, ठीक है। ये चीजें हम समझ चुके हैं, ठीक। नाउ आई टॉक अबाउट की ऑर्डर, भाई मैं एक ये लेता हूँ, ठीक है। n टू द पावर टू द पावर 2 प्लस 5n स्मॉल n प्लस 5n, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर n टू द पावर 2, दैट्स इट। रूल नंबर 2 है ये, देखिए ध्यान से, रूल नंबर 2 है। मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर बड़ा होता है भाई, ज्यादा टाइम लेता है एन से। 5n तो कुछ नहीं है, 5n तो n है इफेक्टिवली, ये तो आपको पता है, ठीक है। कांस्टेंट से इग्नोर होता है। और n स्क्वायर प्लस n हो जब भी, तो भाई हमेशा n स्क्वायर इज मच मच लार्जर देन n, ठीक है। तो n स्क्वायर में ना n इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस दिस विल बी नथिंग बट ऑर्डर n स्क्वायर, ठीक है। ये जो है दैट इज द सेम एज द रूल नंबर 2 दैट वी आर डूइंग। रूल नंबर 2 जो हमने लिखा था वाज नथिंग बट कि भाई लार्जर टर्म्स डोमिनेट, ठीक है। यानी कि भाई n स्क्वायर प्लस 5n में 5n इग्नोर हो जाएगा एंड दिस विल बी ऑर्डर n स्क्वायर ओनली, ठीक है। नाउ दैट इज गुड, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि भाई ऑर्डर, अरे हाँ यार, ऑर्डर इफ दिस इज 100n स्क्वायर प्लस 1 प्लस से n प्लस समथिंग समथिंग, इसका भी ऑर्डर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसका भी ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, इंस्पायर ही होगा। क्यों होगा भाई? कांस्टेंट्स इग्नोर, चाहे जितना बड़ा कांस्टेंट हो आप इग्नोर मारेंगे उसको, देखेंगे नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आई होप कि आपको भी नहीं दिख रहा हो। और ये सारे कांस्टेंट्स इग्नोर हो जाएंगे और ये n बच जाएगा। n तो भाई n स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, लार्जर टर्म्स डोमिनेट, स्मॉलर टर्म्स डोंट मैटर, n स्क्वायर के सामने n डजंट मैटर, ठीक है। तो ये ऑर्डर n स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा सिंपलीफाई करेंगे। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई यू विल ऑलवेज सिंपलीफाई योर ऑर्डर्स इनटू वन ऑफ दीज ऑर्डर्स, ठीक है। कौन से ऑर्डर्स में? ऑर्डर 1, ऑर्डर n, ऑर्डर log n, ठीक है, या फिर ऑर्डर n log n, इनमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप n log n, एक और ऑर्डर होता है n क्यूब वगैरह भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप, n क्यूब वगैरह भी हो सकते हैं बट दैट इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। n क्यूब भी हो सकते हैं, n टू पावर 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। मतलब n टू द पावर कितना भी जा सकता है बट दे आर नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। देयर इज वन मोर ऑर्डर, ठीक है, व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, व्हिच इज भाई ऑर्डर समथिंग से 5 टू द पावर n, ठीक है। और अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो बहुत गंदा कोड है आपका, ठीक है। ऑर्डर e टू द पावर n, ये सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 टाइप के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई, रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं अगर सिंप्लीफाई करूं आपको, ठीक है, तो भाई ऑर्डर 1 2 3 ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। एंड हाँ, मतलब बस एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है विच इज कि भाई, मतलब सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, और बिगो नोटेशन में ऑर्डर निकालने में, विच इज लूप। लूप में कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया, आपको एग्जांपल्स दिखाया, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। बट लूप में निकालते कैसे हैं कि भाई ऑर्डर इज, ठीक है, इज लेंथ, या ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ द लूप इनटू order of whatever is happening inside the loop। इसी लूप के लिए क्या होता है
ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द लूप इनटू ऑर्डर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड द लूप, ठीक है। ये चीज आपको लिख लेनी है कहीं पे। तो ये लूप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, और क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इस लूप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस लूप, ठीक है, यानी ऑर्डर n इनटू व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड दिस लूप। तो इसके अंदर जो हो रहा है, नंबर ऑफ हॉप्स का ऑर्डर क्या था, लॉग n था, तो n इनटू लॉग n log n हो जाएगा ऑर्डर इसका, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप कि आपने नोट्स लिए होंगे, मैंने बहुत धीरे धीरे बताई चीजें, बिल्कुल भी आई डिड नॉट पेस थ्रू थिंग्स, सो ठीक है। अगर मैं बहुत क्विकली कुछ कुछ चीजें लिखूं, ठीक है, आई बिलीव ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई अगर एक एक ये नंबर है, ठीक है, x इज इक्वल टू 100 प्लस 30 इंटू 200, ठीक है। लेट्स सी इसका आपको ऑर्डर निकालना है, इसका बताओ जरा, इसका ऑर्डर क्या होगा, टेक अ गेस, ठीक है, टेक अ गेस, इसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स बस फटाफट फटाफट एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द ऑर्डर फॉर दिस, द ऑर्डर फॉर दिस वुड बी, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एन वन कुछ है ही नहीं, फैक्टर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, फॉर ऑर्डर फॉर दिस विल बी, सॉरी छोटा कर लेता हूं यार, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, अब दिखता रहेगा। ओहो, order for this will be order 1, ये चीज आपको समझ में आती है, order for this will be order 1, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं हो रहा है इसमें ज्यादा कुछ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर गेस, ठीक है, इसकी भाई यही है, ठीक है, यही वाला है, ये हो रहा है x is equal to this, ठीक है, एंड y is equal to something else, ठीक है, ला माइनस x, ठीक है, लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है, ये अब नाउ टेल मी कि भाई इसका ऑर्डर क्या लग रहा होगा आपको, ठीक है। फिर एक और कमांड लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग x इनटू y, एक और ले लेते हैं, ठीक है, बताओ जरा इसका ऑर्डर क्या लग रहा है आपको टोटल प्रोग्राम का, इसका भी ऑर्डर देखो तो क्या है, ये ऑर्डर 1 है, ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन है, जैसे ही हो गया x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये भी एक ऑपरेशन है, और ये भी x इंटू वाई एक ऑपरेशन है, यानी इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, मैं बताता हूँ क्या है, इसका ऑर्डर है ऑर्डर 1, पहला वाला ऑपरेशन, दूसरा वाला ऑपरेशन ऑर्डर 1, तीसरा वाला ऑपरेशन ऑर्डर 1, ठीक है, यानी ऑर्डर 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 3 है इसका, ऑर्डर 3 को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको समराइज करते हैं ऑर्डर 1, ठीक, क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है, बहुत ही सिंपल, कुछ बड़ी चीज नहीं बताइए, ठीक है, जस्ट दैट, ठीक है। एक बार और बात कर लेते हैं, ठीक है, हम ये कर लेते हैं, ठीक है, कि फॉर वही फॉर लूप, मतलब फॉर 0 to x, मैं सिंपली सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर 0 to x, ठीक है, मैं अगर ये करता हूँ भाई, लूप चला के प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग x, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 0 से x तक मैं लूप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोड नहीं लिखा मैंने, ऐसे सिंपली लिख दिया, ठीक है, 0 से x के ऊपर लूप कर रहे हैं और हर हर नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर लीनियर टाइम है और ऑर्डर n हो जाएगा, ठीक है, n हो जाएगा, लीनियर टाइम है, लीनियर टाइम बोलते हैं इसको ना, ठीक है, लीनियर मतलब n से रिलेटेड जो है, ठीक है, ऑर्डर n हो गया, बहुत ही सिंपल है, x टाइम्स लूप रन हो रहा है और x टाइम्स से प्रिंट हो रहा है, यानी ये एक्टिविटी x टाइम्स हो रही है, सॉरी n टाइम्स हो रही है या x टाइम्स हो रही है यार, x में लिखना है या जो भी है यार, वेरिएबल जो भी लिखना है आपको, x यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, ऑर्डर को हमेशा n में लिखा जाता है भाई, ठीक है, 1 to 0 to m ऑफ, ठीक, n टाइम्स लूप रन हो रहा है, बढ़िया, ठीक। अब मैं अगर इन दोनों कंबाइन कर दूं, जैसे कि इनको कंबाइन कर दिया है इनके साथ कंबाइन कर लिया, ठीक, इन दोनों को कंबाइन कर लिया इनके साथ, ठीक है, 0 to x x, ठीक है। इस ओवरऑल प्रोग्राम का क्या ये आएगा, इस ओवरऑल प्रोग्राम का क्या आएगा, इस ओवरऑल प्रोग्राम को बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो, टेक योर टाइम, टेक टाइम, टेक द नेक्स्ट इंस्टेंस।
इसका ऑर्डर क्या है, हमने निकाला था ऑर्डर 1 + 1 + 1 यानी ऑर्डर 3 यानी ऑर्डर 1, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट है इनसे, बट अगला स्टेटमेंट ये है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है अच्छा, हाँ सॉरी, ठीक है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर ऑर्डर n है। तो हेंस टोटल क्या हो गया, ऑर्डर n+1 यानी ऑर्डर n हो गया। हमें वेरिएबल से मैटर नहीं करता, हम कहीं बस n ही लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ x इंटू वाई होता फ्रॉम 0 टू x इंटू वाई तो भी ऑर्डर n ही लिखते हैं, डजेंट मैटर, लार्जेस्ट नंबर पे हम बात करते हैं बस केवल, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी बात हो गई, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब चल सकते हैं, एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं, विच इज कि भाई प्रेजेंटेशन डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं विच इज लेट्स से यार कहाँ गया, पेज बैक हो गया, नहीं है, अब ड्राइव नहीं वाला, ठीक है। जीरो फॉर 0 to x क्या करना है अपने को, इसके अंदर एक और लूप चला रहे हैं फॉर 0 to y, ठीक है। एंड कंसोल क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं हम, कंसोल कर रहे हैं हम x इंटू वाई, ठीक है। गेस क्या होगा इसका, सिंपल है, कोई बिग डील नहीं है, n², ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये बाहर वाला n टाइम रन हो रहा है, उसके अंदर ये एक और n टाइम रन हो रहा है, ठीक है। x वक्त से फर्क नहीं पड़ता, हम सबको n ही बोलते हैं, ठीक है। n टाइम रन हो रहा है, उसके अंदर एक और n टाइम रन हो रहा है, तो n इंटू इसके ये वाला कितनी बार रन हो रहा है n, तो लूप के लिए हमने क्या सीखा था, बाहर वाला लूप इंटू अंदर जो भी एक्टिविटी हो उसका, तो बाहर वाले लूप का ऑर्डर n है, उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसका भी n है, तो ये हो गया ऑर्डर n², ठीक है। बहुत ही क्लियर है, नथिंग, नो बिग डील हियर, कई बार देख चुके हैं ये सेम चीज, बार बार आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन द सेम थिंग, ठीक है। आ जाओ, एक लास्ट बिट, ठीक है, दो छोटी छोटी चीजें और, ठीक है। जैसे कि यही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे हमें लिखा हुआ है ये पहले से भी, ये कंबाइन कर लिया, ठीक है, कि भाई और 0 to x की जगह z कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग z करो, और फॉर 0 to x और 0 to y ये लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर। बताओ भाई इसका क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भाई, बहुत सिंपल टू गेस है, ठीक है। ऊपर वाला अगर आप देखोगे, ऊपर वाला तो जो है ऑर्डर n है, ठीक है, ऑर्डर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी भाई ये वाला ऑर्डर n है, और ये वाला n इंटू n है, और ये दोनों अलग अलग हैं, ऊपर नीचे हैं, तो इनका जो है क्या होगा, इनका इफेक्टिवली सम हो जाएगा, यानी दिस विल बिकम n² प्लस n, तो n² प्लस n क्या होता है, n² प्लस n जो होता है वो होता है ऑर्डर n², ये होता है, आई बिलीव बहुत सिंपल है सब क्लियर, ठीक है गाइस, आई थिंक मतलब दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं एक लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर, एंड देन विल मूव टू न्यूअर थिंग्स, व्हिच इज कि भाई लेट्स से मैं एक लास्ट टाइप का सिंपल सा एक चीज लिखता हूँ, ठीक है। इफ लेट्स से कि भाई इस टाइप की चीज का क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। इफ
लेट्स से a इज ग्रेटर देन 0, देन ये चीजें होंगी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होंगी जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट्स से ऑर्डर 1 है, ठीक है। अ, ऐसा कुछ हो रहा है अंदर ऑपरेशन, ठीक है। मैं ऑपरेशन को नहीं जा रहा, ठीक है। इसका भी थोड़ा कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, समझ नहीं कि क्या है। ओहो, ठीक है। ऑर्डर 1 टाइम्स की कोई चीज हो रही है अंदर, ठीक है। एल्स एल्स क्या हो रहा है कि भाई एल्स इफ एक्स इज लेस देन 0, तो जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट्स से निकल के आती है ऑर्डर एन, ठीक है। एल्स क्या बोल रहे हैं, एल्स एक और कुछ एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लेट्स से एन टू दी पावर 2। अब आपको मुझे बताना है कि ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलेंगे। अलग अलग कंडीशन है, 3 अलग अलग कंडीशन है, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अलग है। देखो इफ इफ लूप तो ऑर्डर 1 है, ठीक है, इनका कुछ मैटर नहीं करता। इफ तो एक कंडीशन एक चेक होगा, ऑर्डर 1 है, ठीक है। एल्स भी ऑर्डर 1 है, एल्स भी ए भी एल्स ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इनका तो ऑर्डर 3 हो गया, ये इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंड इफ यू आर एबल टू थिंक इट थ्रू, इट विल मतलब इट मींस कि यू आर एक्टिव इन द एंटायर सेशन, ठीक है। मतलब आपने सुना है ध्यान से। Also wanted to think of the reason why, ठीक है। also wanted to think of the reason why, क्यों है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हमने बात करी ऐसी जो कि यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। कुछ तो हमने मतलब या तो हमने फालतू गड़बड़ करा है 1 डेढ़ घंटे इतनी देर, या तो फिर हमने काम की बातें करी हैं। काम की बातें करी हैं तो उन काम की बातों को सोचिए और बताइए कि भाई एक बार सोचिए जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इट इज अ वेरी मतलब काफी ऐसे योर माइंड विल ओपन टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स नाउ, ठीक है, विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। यस, अगर आप सही में सोच पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, ठीक है। बट वो तो ऑर्डर 1 कब होगा, जब ऑर्डर 1 तब होगा जब भाई ए 0 से बड़ा है, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट केस, ठीक है। अब आपको शायद चेक करने लग जाएगा, ठीक है। बेस्ट केस है ऑर्डर 1 हो जाए, ठीक है। सेकंड बेस्ट केस क्या है, चलो ठीक है यार, नेगेटिव नंबर होगा तो ऑर्डर एन हो जाएगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये 0 हो गया, दोनों ही ट्रू नहीं है तो 0 होगा और क्या, ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, बताओ जरा क्या आ रही थी, ऑर्डर एन स्क्वायर आ रही थी, ठीक है। यानी एन स्क्वायर टाइम्स कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है जो एन स्क्वायर टाइम्स ले रही है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम ले रही है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ यूनिट टाइम ले रही है। तो भाई बताओ कि ये बेस्ट केस सिनेरियो है, ये एक और सिनेरियो है, और ये है वो सिनेरियो जो कि वर्स्ट केस में अगर एन 0 हो जाता है, अगर एक्स ए 0 हो जाता है, सॉरी सॉरी एक्स लिख दिया हमने, ए 0 हो जाता है तो भाई ये एक्सक्लूड होगा। व्हाट डू यू थिंक इज नाउ द बेस्ट, इज नाउ द बिग ओ या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन, बिग ओ। पढ़िए जरा ऊपर ऊपर चलिए अपने नोट्स में, सबसे फर्स्ट या सेकंड चीज जो आपको लिखवाई थी इस सेशन में, which was कि big O is always the worst case scenario, ठीक है, and hence this is the worst case, ठीक है। worst case में चीजें 0 आ सकती है, तो big O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, कि big O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, clearly this is the winner, order n square। why, because big O tries to find out the worst सबसे बुरे दिन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एंड I'm pretty sure that a lot of you might have been able to guess it, ठीक है, and which is awesome, ठीक है। And with this I think we have tried covering a lot around BigO, ठीक है, and a lot has been covered also, ठीक है। It was a lengthy discussion, ठीक है, but a very important one at the same time। I hope I hope I was able to clarify a lot of things. I was able to cover a lot of things. I hope मतलब कि you were able to gain a lot of insights. And मतलब I hope time complexity
and BigO notation won't trouble you anymore and won't be of a मतलब won't be a problem to you, won't be a major concern for you कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा. And if you get something in your interviews, अगर कुछ pop up करता है, I hope you will be able to tackle it. ठीक है guys, with this I'll wrap up this session. ठीक है, and we'll meet again. ठीक है, and we will dismiss as of now. ठीक. Bye guys, and yes, take care. Bye. I'm stopping sharing of my screen, and yes, I think I hope you enjoyed the session. Bye, bye everyone. Bye, bye everyone. Bye.